जय श्री राम। स्वागत है, अभिनंदन है मेरे परम प्रिय आप सभी भाई बहनों का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। आज हम 1 जून 2020 को पढ़ने वाली पावन परम कल्याणकारी गंगा दशहरा के दिन हम स्वयं क्या करें। वैसे करना तो ये चाहिए, जहां भी संभव हो वहां गंगा किनारे जाकर के सर्वप्रथम में स्नान करना चाहिए। उसके बाद में माँ भगवती गंगा जी की, साथ में कपिल मुनि की, भगीरथ जी की आदि की पूजा इत्यादि करके दान करना चाहिए। उसके बाद में गंगा दशहरा के महत्व को जो है श्रवण करना चाहिए। आचार्य पुरोहित उपलब्ध हो तो हवन इत्यादि करके फिर हमें घर वापस आना चाहिए। लेकिन अगर हम वहां नहीं जा सकते हैं अथवा जा भी सकते हैं तो विस्तार से कैसे करें वही मैं निवेदन कर रहा हूँ। बंधु, गंगा दशहरा के ही दिन भगीरथ जी की तपस्या पर प्रसन्न होकर के गंगा जी पृथ्वी पर पधारी थी। बंधु, गंगा दशहरा का महत्व बहुत ही अधिक है। इस दिन अगर हम नियम संयम से रहते हुए माँ गंगा की पूजा करते हैं अथवा जैसा भी संभव हो सकता है सत्कर्म करते हैं तो निश्चित ही हमारे 10 प्रकार के पापों का नाश तत्काल हो जाता है। और यही नहीं, जो भी हम सत्कर्म करते हैं उस दिन, जैसे हम गंगा जी में डुबकी लगाएंगे अथवा हम उनका पूजन करेंगे अथवा हम दान करेंगे, वो सारी सामग्री 10-10 की संख्या में होती है। 10 प्रकार के पाप क्या हैं? 3 प्रकार के कायिक जो महापाप हैं वो ये हैं कि बिना दूसरे की दी हुई सामग्री लेना, शास्त्र के विरुद्ध हिंसा करना और परस्त्री गमन करना। ये 3 जो है कायिक पाप हैं। वाचिक पाप क्या है? मतलब बोले जाने वाला पाप तो ये है कट बोलना, झूठ बोलना, पीठ पीछे किसी की निंदा करना और बिना प्रयोजन के बात करना। ये 4 जो है वाचिक पाप हैं। 3 मानसिक पाप हैं। पहला ये है किसी का अनिष्ट चाहना, मतलब बुरा हो जाए ऐसा विचार करना, किसी का धन अन्याय रूप से हरण करने की योजना बनाना और जो है नास्तिक बुद्धि रखना। जो ईश्वर का स्वरूप है, उनकी बनाई हुई धरा है, हमारे माता पिता, गौ माता, सूर्य, चंद्र देव जो हमारे प्रत्यक्ष देवी देवता हैं, इनमें जो है शंका करना आदि जो नास्तिक बुद्धि है ये भी जो है महापाप में आता है। तो इस प्रकार के 10 महापाप हैं। चाहे हमारे शरीर से हुआ है, चाहे मन से हुआ है अथवा वाणी से हुआ है, वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं माँ गंगा जी की पुण्यता से, उनकी कृपा से। अगर हम गंगा जी नहीं जा सकते हैं तो कोई भी नदी जहाँ सुलभ हो वहां जाकर स्नान करना चाहिए। अगर हम वहां भी नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही सामान्य स्नान करना। उसके बाद में बाल्टी में 2 बूंद अथवा ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा गंगा जल डाल करके ऊपर से और जल मिला करके उससे स्नान करना। अगर गंगा जल नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का जल है तो वो जल मिला करके उससे स्नान कर लीजिए। उसके पश्चात भगवान का पूजा करना चाहिए। मध्याह्न काल में जो है विशेष प्रकार की भगवान की पूजा करके दान इत्यादि करना चाहिए। विशेष पूजा में आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं। आचार्यों पुरोहितों को बुला करके तो ऑनलाइन इत्यादि उनका सहयोग लेकर के भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद में आता है कि हमें दान करना चाहिए। तो दान में जैसे फल है, पंखा है, घड़ा है, छाता है, जूता चप्पल इत्यादि हैं और रस वाले फल हैं। इन सब का बड़ा महत्व है। हमारे अयोध्या जी में एक बाबा जी थे, दत्तन कुंड पर चक्की वाले बाबा के नाम से। इस दिन सारे ब्राह्मणों को बुला करके आम को खिलाते थे। जो भी हम दान करें वो 10-10 की संख्या में। अगर हम घड़ा दान कर रहे हैं 10 घड़ा होना चाहिए, फल दान कर रहे हैं 10 फल होना चाहिए, चीनी दे रहे हैं तो 10 जगह जो है शर्करा होना चाहिए। इस प्रकार से जो भी सामग्री 10 होनी चाहिए, 10 ब्राह्मणों को देनी चाहिए। इस दिन तिल और जौ दान का बड़ा महत्व है। जो दान देने वाला है उसकी मुट्ठी से कम 16-16 मुट्ठी होना चाहिए जो हम दान देने जा रहे हैं। इस दिन गंगा पूजन का, हवन इत्यादि का बड़ा महत्व है। अगर आप गंगा किनारे जाते हैं तो स्नान इत्यादि के बाद में ओम गंगायै नमः गंगा जी को ही पूजा कर ले। अगर आचार्य पुरोहित हैं, कोई सुविधा है आपके पास में तो भगीरथ जी का, कपिल मुनि का भी जो है पूजा करना चाहिए। पूजा में गंगा जी में तो यही विधि है कि जल तो हाँ उपलब्ध ही है, चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि करके और माता जी का प्रार्थना करना चाहिए। जो लोग गंगा जी के मंत्रों का जाप करना चाहते हैं वो मंत्र ये हैं: ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहरायै गंगायै नमः।
इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आपको स्वाहा करना है तो ओम नमः शिवाय नारायणी दशहराय गंगायै स्वाहा ऐसा बोल करके आप स्वाहा कर सकते हैं। नमा यहाँ पे हटा देना है। तो मोटा मोटी गंगा दशहरा के दिन हम लोगों ने क्या समझा कि हमें चाहे अपने घर में अथवा गंगा जी के किनारे जा करके सर्वप्रथम स्नान करना है, अपने भगवान जी की विशेष पूजा करनी है। उत्तम तो ये है कि आचार्यों पुरोहितों को बुला करके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अथवा गंगा जी की पूजा करा करके उनको सम्मान पूर्वक जो है जिमाना चाहिए। फल वस्त्र आदि जो है कुंभ आदि जो मैं दान की सामग्री बताया हूँ वो देना चाहिए। उसके बाद में गंगा दशहरा के महत्व को श्रवण करना चाहिए। ये कथा चक्रवर्ती सम्राट महाराज सगर जो अयोध्या के राजा थे, राम जी के पूर्वज थे, वहां से जो है प्रारंभ होती है। उनकी केशनी और सुमति नाम की दो पत्नियां थी। प्रथम पत्नी केशनी से महाराज असमंजस का जन्म हुआ और जो दूसरी थी सुमति उससे 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए जो बहुत ही दुष्ट थे, मनमाना आचरण करते थे। प्रथम पत्नी केशनी थी, उनके पुत्र असमंजस थे और उनके पुत्र अंशुमान थे जो बहुत पुण्यात्मा थे, भगवान के भक्त थे। पिता और दादाजी महाराज सगर के आज्ञाकारी थे। अंशुमान जी पुण्यात्मा थे पर उनके पिता असमंजस और बाकी दूसरे माता जी से जो 60,000 भाई लोग थे ये सारे लोग जो है बड़े दुष्ट थे। महाराज दुखी होकर सगर जी ने जो है पुत्र को ही अपना उत्तराधिकारी मानते हुए बाकी पुत्रों को देश निकाला दे दिया था। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। जैसा कि आप जानते होंगे अश्वमेध यज्ञ का नियम यह है कि अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ होता है, साथ में जो है घोड़ा छोड़ा जाता है और पूरे विश्व का भ्रमण करते हुए घोड़ा आता है। अगर कोई रोकता है तो उससे समझौता करने को कहा जाता है, वो व्यक्ति नहीं मानता है तो उसके साथ में युद्ध होता है, उसको जीता जाता है। इस प्रकार से पूरा घोड़ा जो है भ्रमण करके जब वापस आ जाता है उस समय जो है यज्ञ की पूर्णा होती है। इस प्रकार यज्ञ विशेष करके राजा नहीं महाराजा इत्यादि लोग करते थे। इंद्र ने सोचा महाराज सगर जो ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं ये हमारा सिंहासन पाने की दृष्टि से कर रहे हैं, वो गलत है। दूसरी बात इनके बाद में अगर असमंजस आदि राजा बन गए तो पूरे पृथ्वी का जय जय सियाराम हाहाकार हो जाएगा, पूरी पृथ्वी दुखी हो जाएगी। इसलिए ये विचार आते हैं, इंद्र महाराज पृथ्वी पर आते हैं, महाराज सगर का घोड़ा चुरा करके ले जा करके पाताल लोक में कपिल मुनि जहाँ तपस्या कर रहे होते हैं उनके आश्रम में बांध देते हैं, चुपचाप वहां से चले जाते हैं। यहाँ जब घोड़ा ढूंढा जाने लगता है नहीं मिलता है, बाद में वो असमंजस सहित 60,000 पुत्र भी आ जाते हैं, वो भी ढूंढने लगते हैं। कुछ भी हो तो पिता के प्रति प्रेम तो था ही, वो ढूंढते ढूंढते पाताल में जाते हैं। पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में जब देखते हैं तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, ऋषि को परेशान करते हैं। ऋषि की तपस्या भंग होती है, वो जो है उनको श्राप देते हैं, सारे लोग भस्म हो जाते हैं। बाद में गरुण जी महाराज जाकर के अंशुमान को जो है घटना बताते हैं। अंशुमान आते हैं कपिल मुनि के आश्रम में, बहुत अच्छा स्थान है, इस बार मुझे भी जाने का वहां अवसर मिला। कभी जीवन में अवसर मिले तो अवश्य जाइए, पर हाँ थोड़ा समय लेकर के जाइएगा, नहीं भीड़ भाड़ में बड़ी परेशानी होती है। तो अंशुमान जी वहां गए, कपिल मुनि से प्रार्थना किया, कपिल मुनि प्रसन्न हो गए, घोड़ा उनको वापस दे दिया। वापस आकर के उन्होंने अपने पितामह महाराज सगर का यज्ञ पूरा करवाया। बाद में अंशुमान राजा बन गए, उनको अपने चाचाओं की मुक्ति की बड़ी चिंता थी। कुछ समय पश्चात अपने पुत्र दिलीप को राजगद्दी सौंप करके स्वयं वन में तपस्या करने गए। ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या किए कि जिससे जो है हमारे चाचाओं का उद्धार हो सके, उन्हें मुक्ति मिल सके, पर वो संभव नहीं हुआ और उनका भी महाप्रयाण हो गया। इसी प्रकार महाराज दिलीप भी अपने पुत्र भगीरथ को राजा बना करके जंगल में गए, तपस्या किया, पर वो भी सफल नहीं हुए। भगीरथ जी को जब पता चला तो उन्होंने तपस्या प्रारंभ किया। इतनी तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए कि 3 पीढ़ियों से आप लोग अपने पितरों के कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं, बोलो क्या चाहिए। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके आशीर्वाद से बस गंगा जी को अपने कमंडल से निकाल दीजिए, पृथ्वी पर आ जाएं, ताकि उनके द्वारा हमारे पितरों का उद्धार होगा। ब्रह्मा जी ने कहा भगीरथ मैं बहुत प्रसन्न हूँ, निश्चित मैं गंगा जी को दे दूंगा, पर उनके वेग को रोकेगा कौन।
भगीरथ जी ने कहा, प्रभु आप ही उपाय बताइए। उन्होंने कहा, केवल भगवान महादेव में वो शक्ति है, उनकी तपस्या करो, अगर वो स्वीकृति दे देते हैं तो मैं गंगा जी को छोड़ दूंगा। भगीरथ जी ने बाद में शिव जी की तपस्या की, शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है भगीरथ, ब्रह्मा जी से कहो अपने कमंडल से जो है गंगा जी को निकालें, हम अपनी जटाओं में उनको रोक लेंगे। ऐसा ही हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़ा, शिव जी की जटाओं में उलझ गई। फिर एक जटा जो है धीरे से खोला, उससे जो है आ गई नीचे गंगोत्री में, और वहां से भगीरथ जी के पीछे पीछे चलती रही। मार्ग में जो है जानु ऋषि का आश्रम मिला। गंगा जी ने उसी वेग में उनके कमंडलात को बहाने लगी। उनको बड़ा क्रोध आया, दुख भी हुआ। वो सीधे जय जय सिया राम गंगा जी को पी गए। जब कुछ दूर चलने के बाद भगीरथ जी पीछे देखे तो वहां गंगा जी थी ही नहीं। वापस ढूंढते ढूंढते आए, वहां ऋषि से पूछा। ऋषि ने कहा, तो मैं पी गया क्योंकि उन्होंने मेरे कमंडल को जय जय सिया राम कर दिया था। उन्होंने बड़ी प्रार्थना की। उनकी अपने पितरों के प्रति भक्ति और स्तुति सुन करके जनु ऋषि प्रसन्न हो गए। गंगा जी को दाहिने कान से निकाल करके अपने हाथ में ले करके भगीरथ जी को दान कर दिया, अपनी पुत्री मान करके। वहां से गंगा जी का नाम जाह्नवी भी पड़ा। और इस प्रकार से गंगा जी को लेकर जब गंगा सागर भगीरथ जी पहुंचते हैं, वहां उनके पूर्वजों का जो है अस्थियों का ढेर पड़ा हुआ था। उस पे गंगा जी का जल जो है प्रवाहित होता है, स्पर्श होता है। सारे लोग जो है दिव्य लोक को चले जाते हैं, पापों से मुक्त हो जाते हैं। गंगा जी के जल का इतना महत्व है, कोई कितना बड़ा भी पापी हो, अगर वो मरने के 10 दिन के अंदर उसके शरीर का एक अंश भी जो है, एक टुकड़ा, कैसा भी टुकड़ा जो है गंगा जी में पहुंच जाए तो उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। इस बात का प्रमाण गंगा जी में है। शिव जी के जटाओं में गंगा जी रहते हैं, इसलिए उनका जीवन सबसे आनंदमय रहता है। ऐसे अगर हम लोग भी अपने बुद्धि में गंगा जी को वास देंगे, आज हम सभी लोग बाहर दौड़ेंगे, हजारों किलोमीटर जाएंगे किसी ऋषि का, किसी भगवान का दर्शन करने के लिए, और हमारे जो प्रत्यक्ष भगवान है, हमारे माता पिता, उनका सम्मान नहीं करेंगे, उनका आदर नहीं करेंगे। बाहर जाइए, बहुत उत्तम है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जाना ही चाहिए, पर उसके पहले हमारे जो प्रत्यक्ष माता पिता हैं, गौ हैं, हमारी पृथ्वी है, उन सब का ध्यान रखते हुए, अपनी बुद्धि में गंगा जी को रखते हुए, उचित अनुचित का विचार करते हुए जीवन अवश्य जीना चाहिए। तभी हमें वर्तमान में भी लाभ मिल पाएगा। कोई भी यज्ञ पूजा का जो सत्कर्म करते हैं, उसका फल निश्चित ही हमें प्राप्त होता है। अगर वही सत्कर्म हम श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ में बुद्धि को भी जोड़ लेंगे, गंगा जी आपको अपने दिमाग में बैठा लेंगे, तो निश्चित ही जो है वर्तमान में ही हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो पूछेगा, मैं बताने का पूरा प्रयत्न करूंगा। बड़ा ही अच्छा अवसर है, जितना हो सके, जितना सामर्थ्य हो अवश्य कीजिए। इस दिन भगवान के नाम का संकीर्तन, जाप इत्यादि कर सकते हैं। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों गया मनवा बोले, मेरा मनवा बोले, क्यों मेरा मनवा